हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज जो चर्चा होगी, जो विषय मैं रखूंगा, वो होगा जन्म कुंडली के माध्यम से अपने जीवन साथी के बारे में जानकारियां प्राप्त करना। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिससे कि हमें जीवन साथी का सहयोग मिल जाता है, जीवन साथी का साथ अच्छी तरह से मिल जाता है, या जो जीवन साथी है कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, कैसा वो दिखता है, इन सब विषयों पे मैं आज आपको सूक्ष्म जानकारियां प्रदान करूंगा। मित्रों, सबसे पहले होता है बृहस्पति ग्रह। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह ठीक स्थिति में जन्म कुंडली में विराजमान है, तो उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी संकट आए, जितने भी कष्ट आए, जितने भी परेशानियां यदि जीवन में आती हैं, तो बृहस्पति ग्रह उन सब परेशानियों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। या ये भी हम कह सकते हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह ठीक स्थिति में होगा, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से निजात पाकर के, हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाकर के, हर मुसीबत से लड़ कर के अंततः गत्वा सुखी जीवन यापन कर देता है। ऐसा बृहस्पति ग्रह व्यक्ति को करवाता है। अब दाम्पत्य जीवन में जो बृहस्पति ग्रह की जो भूमिका होती है, वह किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अब जानिए। मित्रों, जन्म कुंडली में जब सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान होता है, जिस जातक के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर मैंने ये कुंडली जो बना रखी है उसमें 7 जहां पे लिखा रखा है, हिंदी में जहां पे मैंने 7 लिखा रखा है, वो जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। और इस सप्तम भाव में जिस व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ होगा, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा, तो अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ध्यान देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु बृहस्पति जो ग्रह है वो ठीक स्थिति में होना चाहिए। ठीक स्थिति का मतलब शुभ ग्रहों से दृष्टिगत होना चाहिए। अपनी राशि का हो तो बहुत सुंदर है, परंतु मित्र राशि का है तब भी जीवन में फल ऐसे ग्रह देते हैं। और यदि नीचगत है, पाप ग्रहों से दुष्ट है, तो फल भी देगा, परंतु इतना नहीं, थोड़ा फलों में कटौती हो जाती है। तो बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में बैठ करके जिन जातकों का होता है, उन जातकों का जीवन साथी उनका बहुत ख्याल रखने वाला होता है। या मित्रों, दूसरा है सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, और चंद्रमा कैसा होना चाहिए? स्वराशि, अर्थात अपनी राशि का चंद्रमा होना चाहिए। चंद्रमा की अपनी राशि कौन सी है? कर्क राशि। या
उच्च का कब होता है? जब वृषभ राशि में होता है। कर्क राशि का चंद्रमा हो, वृषभ राशि का चंद्रमा हो, या पक्षबली। पक्षबली कब होता है? शुक्ल पक्ष का ऐसे व्यक्ति का जन्म हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह आकर्षक होता है, अर्थात अपने ओर अपने जीवन साथी को आकर्षित करने वाला होता है। तीसरा है मित्रों, सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो। ठीक है, सप्तम जो भाव है उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, और जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, वह सूर्यमय या चंद्रमा, मंगल या शुक्र की राशि में हो तो जीवन साथी आकर्षक होता है। समझे क्या? कि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, जहां पे मैंने 7 लिखा है वहां पे आपका कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और जो यहां का सप्तमेश है, जो सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तमेश कैसे पता करेंगे? कि सप्तम भाव में कौन सी राशि आपकी बैठ रही, कौन सा अंक है। एक है तो मेष राशि बन रही है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। ऐसे ही जो भी अंक लिखा होगा तो उस राशि का स्वामी, तो सप्तमेश आपका जहां बैठा हुआ होगा वहां सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राशि में हो। सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य की राशि को सिंह राशि में है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि में है। मंगल की राशि मेष है और वृश्चिक है। या शुक्र की राशि है तुला और वृषभ। सप्तमेश इन राशियों में यदि बैठा हुआ है तो जीवन साथी आकर्षक होता है। और आकर्षक जिसका जीवन साथी है उसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि वह व्यक्ति, जीवन साथी आपको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अर्थात आपके द्वारा कोई गलत कार्य भी हो गया है या उसके द्वारा भी कोई गलत कार्य हो गया है तो अपने बातों से, अपने चेहरे से, अपने छवि से, अपनी व्यक्तित्व से अपनी ओर आकर्षित कर देता है और फिर कलह समाप्त हो जाता है। अब इसके अलावा मित्रों, यदि अधिकतम ग्रह मतलब अधिक ग्रह शुक्र या चंद्र की राशि में स्थित हो तो तब भी जीवन जो साथी होता है अत्यधिक आकर्षक होता है। ज्यादा ग्रह कहाँ है? सूर्य और चंद्रमा की, शुक्र और चंद्रमा की राशि में है। शुक्र की राशि कौन सी का? तभी वृषभ राशि, तुला राशि, और चंद्रमा की कर्क राशि। यदि वृषभ राशि में, कर्क राशि में या तुला राशि में सबसे अधिक ग्रह विराजमान हैं तो ऐसे जिस व्यक्ति का ऐसे ग्रह होते हैं उसका जो जीवन साथी होता है अत्यधिक आकर्षक होता है। उसकी बातों पे, उसके रूप, उसके व्यवहार को देख करके व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। कलह करने वाला भी है तो कलह स्वयं समाप्त कर देने का काम ऐसा व्यक्ति कर देता है। अब इसके अलावा और भी है। शुक्र, जिन व्यक्तियों का सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो शुक्र क्या है? भौतिकता। दूसरा शुक्र क्या है? रोमांटिक। जिन व्यक्तियों का सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ होता है, और शुक्र ग्रह कैसे बैठा होना चाहिए? अपनी राशि का, वृषभ में है या तुला का है या मित्र राशि का या उच्च राशि का। उच्च राशि का शुक्र कब होता है? मीन राशि में। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? रोमांटिक होता है, बड़ा प्रेमी ऐसा व्यक्ति होता है। पत्नी, अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने प्रेम के माध्यम से, अपने रोमांस के माध्यम से अपने जीवन साथी को ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रखने वाला होता है। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है,
ठीक है। सप्तम भाव में मंगल यदि बैठा हुआ है तो ऐसे स्थिति में जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वो गर्वीला हो सकता है, अर्थात अहंकारी हो सकता है, स्वाभिमानी हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। जिन व्यक्तियों का सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है और जिन व्यक्तियों का सप्तम भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति भी मनमानी करने वाला होता है, मनमोजी होता है। मन में आया तो कार्य कर दिया, मन में नहीं आया तो कार्य नहीं किया। अर्थात केतु सप्तम भाव में अच्छा नहीं होता है, अच्छा फल देने वाला नहीं होता है केतु ग्रह सप्तम भाव में। इसके अलावा मित्रों, शनि या केतु का संबंध यदि सप्तम भाव से है या शनि या केतु का संबंध सप्तम भाव के स्वामी के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है। शनि और केतु किसी न किसी रूप में यदि सप्तम भाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, प्रभावित करने का काम क्या करेंगे, या तो सप्तम भाव में उनकी दृष्टि हो रही हो या सप्तम भाव के स्वामी के साथ उनकी दृष्टि बन रही हो, देख रहे हो, या सप्तम भाव में स्वयं ही विराजमान है शनि और केतु दोनों, तो ये जीवन साथी को झगड़ालू किस्म की छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को समझ न पाना, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं शनि और केतु। इसके अलावा मित्रों, बुध का संबंध यदि सप्तम भाव से है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है। बुध का संबंध कैसे होगा, या तो बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है एक, या बुध की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है सप्तम भाव पे पड़ रही है, या जो सप्तमेश है सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके साथ बुध का कहीं न कहीं से संपर्क हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। यदि उसकी मनमानी नहीं हुई तो फिर कलह करने वाला ऐसा होता है। मित्रों, और यदि राहु ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो चंचल होता है, वो भ्रमित होता है, भ्रम करने वाला होता है, छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक बढ़ाने वाला होता है और अपने जीवन साथी पे शक जो बोलते हैं, भ्रम जो होते हैं, भ्रमित ऐसा व्यक्ति सदैव रहता है। मित्रों, एक चीज मैं और कहूंगा कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अन्य जो मैंने वीडियो बना रखी हैं उनकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, या वीडियो में आपको कोई चीज पसंद ना आती हो या आपको ठीक लगती हो या कोई अन्य जानकारियां आप यदि चाहते हैं तो उसके बारे में आप लाइक करके और कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ पे आप वीडियो बनाइए। इस पर मैं भी फिर उस पे मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूं। तो मित्रों, जीवन साथी के लिए यदि आप चुनाव करते हैं तो अपने ग्रहों के अनुकूल जन्म कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। केवल कंप्यूटर में जुड़ा करके नहीं होता है, गुण सब कुछ नहीं होता है मित्रों, उसमें ग्रहों की मैत्री जरूर होनी चाहिए। आपका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और जो आपका जीवन साथी होने वाला है उसके सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इन दोनों का मेलन करके ही आप विवाह
करें। एक दूसरे में समानता होनी अति आवश्यक है। एक दूसरे में दृष्टि की समानता होनी बहुत आवश्यक है। तब जाकर के जो गृहस्थ जीवन है वह सुखमय व्यतीत होता है। मित्रों, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, वाद होते हैं, विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, परंतु मनभेद नहीं होने चाहिए। इसके लिए ग्रहों को देख करके विवाह इत्यादि किया जाता है। यदि किसी के सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है तो दूसरे व्यक्ति के भी सप्तम भाव में पाप ग्रह होना अनिवार्य है। एक का पाप ग्रह है और एक का शुभ ग्रह है, फिर तालमेल में कमी आ जाती है, विचारों में कमी आने लग जाती है। तो इसके लिए दोनों में कहीं ना कहीं आपको समानता के लिए ग्रहों को अवश्य देखना चाहिए। ग्रहों की मैत्री हो आपस में, राशि की मैत्री हो आपस में, गुण यदि कम भी हो ज्यादा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ग्रहों की मैत्री ठीक होनी अति आवश्यक है। ग्रहों की मैत्री ठीक नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रहों की स्थिति खराब होने के कारण फिर क्या होता है, वाद विवाद बढ़ता है, संतान में कोई न कोई कमी हो जाती है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो कि आगे जाकर के बहुत कठिन हो जाती हैं, उनका समाधान करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कुंडली को ठीक ढंग से देख करके आप स्वयं भी अपनी कुंडली का निरीक्षण कर सकते हैं। आपको पता है कि पाप ग्रहों में कौन से आते हैं, सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है, ये पाप ग्रह हैं। यदि एक की कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो आप दूसरे की भी कुंडली में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या लग्न में इनमें से कोई न कोई एक ग्रह होना अति आवश्यक है। यदि नहीं है तो फिर आपका तालमेल ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। और मित्रों, अब जो नए परिवेश के बच्चे हैं उनमें इस प्रकार की सहन शक्ति नहीं है, थोड़े से तालमेल में कमी हुई और दोनों के दोनों अलग रहने का निर्णय कर लेते हैं और फिर अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर ये आदत सी बन जाती है क्योंकि सहन शक्ति की कमी हो जाती है। इसलिए जन्म कुंडली को जब भी हम मिलापन करते हैं तो ग्रहों का निरीक्षण जरूर करिए। केवल ये मत देखिए कि गुण मिल गए हैं और विवाह कर दिया। गुण के आधार पे विवाह नहीं करने हैं, ये तो गुण आपके आपसी गुण हैं, परंतु ग्रहों की जो मैत्री होती है, ग्रह किस प्रकार से हैं, क्या हैं, इनका निरीक्षण अवश्य ही करना चाहिए। सप्तम भाव आपका किस प्रकार से है, क्या सुख आपके जीवन में है, उसका जरूर निरीक्षण कर दीजिए। जीवन के सुखों का ठीक ढंग से निरीक्षण करके और फिर आप जन्म कुंडली का मेलापन करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।